बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूं कि मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने चैनल पे कोई मेकअप की वीडियो लेके आया हूं। कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी, कुछ और ये एक्टिविटीज़ ऐसी थी प्राइमर जिसकी वजह इस से मैं कदर टाइम नहीं दे सुपर पाया, उसके लिए माइंड सॉरी। ब्लोइंग है तो चलिए कि सबसे पहले जितनी वक़्त भी ज़ाया किए आपकी बगैर हम स्किन के मेकअप ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे डिहाइड्रेशन पहले हो मैं इनको ये अपने ही उसको ब्रांड का प्राइमर अप्लाई कर रहा हूँ। 110% हाइड्रेट कर देता है विदिन 1 मिनट। जैसे ही हमने अप्लाई किया था इनकी स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो गई थी, आप ग्लो देख सकते हैं। और सुपर डुपर माइंड ब्लोइंग ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। ईद के बाद इसको मैं स्टॉक कर लूँगा, फिर आप इससे को बाय कर सकते हैं। तो अभी आपको इसके बारे में पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि स्टॉक टोटली सोल्ड आउट है। दोबारा से जो न्यू स्टॉक आएगा वो ईद के बाद आएगा, और तब मैं इसके ऊपर एक रिव्यूज़ वीडियो जो है वो शेयर कर दूँगा, तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। और अब मेरी स्टूडेंट जो हैं वो फिंगर की हेल्प से ही मैजिक फाउंडेशन का शेड नान ख़ताई इनको अप्लाई कर रहे हैं, और ये अक्सर फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करती है। बहुत सारे लोग हैं वो तरह-तरह से एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन इस लड़की की ये आदत है, या शायद इसको ये पसंद है, इसको लगता है कि फ़िंगर से बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है, तो इस तरह से ये पहले फ़िंगर से एप्लीकेशन कर लेती है और बाद में स्पॉन्ज की मदद से उसे अच्छे से कहीं पे कोई कमी-बेशी होती है तो उसे सेट कर लेती है। और सच पूछें तो मुझे इसका ऐसा करना बहुत पसंद है। अच्छा, इसके बाद मैं आ गया था और मैंने आते ही इनका जो बेकिंग एरिया था उसको हाइलाइट किया है रबड़ी शेड के साथ, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरे मैजिक फाउंडेशन में एक ऐसा शेड है जो बहुत कम सेल होता है, क्योंकि बहुत ही फ्लैट फेयर है, वाइट फेयर जैसे कलर होता है उस तरह का उसका कलर है। तो इसको मैं बेकिंग के जो पोर्शंस होते हैं ना वहाँ पे इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, इससे बहुत अच्छा हाईलाइट हो जाती हैं हमारे बेकिंग एरियाज़। और इस तरह से हमने सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से बेकिंग को अच्छे से हाइलाइट करना है। हाइलाइट करने के बाद अब हम इसको लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर भी अप्लाई करेंगे। अगर आप कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो आप ट्रांसलूसेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये टू फेस्ड का कॉन्टूर पैलेट है, इसमें 2 कलर हैं लाइट शेड। एक जो बिल्कुल ही फेयर है ना, इसको मैं बेकिंग एरिया पे अप्लाई करूँगा, और इसके साथ वाला एक शेड है आइवरी। वो आइवरी को मैं बाकी ओवरऑल फेस और नेक पे अप्लाई कर दूँगा, क्योंकि जो इनका अपना एक्चुअल टोन है ना वो भी येलो अंडरटोन के साथ है, और हमने फाउंडेशन भी इनको नानखता ही लगाया था, तो इसलिए जहाँ पे हमने अभी बेकिंग की है यहाँ तो हम फेयर शेड लगाएँगे, और जहाँ पे हमने बेकिंग नहीं की उस पूरी स्किन और पूरे पार्ट्स पे हम जो है ये साथ वाला जो अभी मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूँ ना, ये कलर है आइवरी। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे ओवरऑल पूरे फेस पे। तो ये देखें, इस तरह की अगर आपको कंटूर पैलेट मिलती हैं और इसमें इस तरह के 2-4 कलर ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आता कि ये कलर कहाँ यूज़ होते होंगे, तो उसको आप कॉम्पैक्ट के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, होते तो ये पाउडर्स ही हैं। और अब देखें, इसी में से मैं कंटूर ले रहा हूँ, और कंटूर भी मैंने थोड़ा-सा डेप्थ में करना चाहा, क्योंकि इनका फेस थोड़ा-सा चब्बी था, आप देख सकते हैं ब्रॉड फेस था, और ब्रॉड फेस को लेकिन मज़े की थोड़ा-सा बात ये है हमें कि जब मैं ट्रायंगल ये टाइप लुक शार्प देने के कंटूर लिए अचीव शार्प कर कंटूर लूँगा करना उसके ही बाद मैं था। आपको दिखाऊँगा कि इस पैलेट में एक और ऐसा शेड है जिसे हम ब्रॉन्ज़र कहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा इस टाइप के शेड्स पैलेट के अंदर होते हैं, कंटूर पैलेट्स के अंदर। और ये देखें, ये पीच कलर का जो शेड है ना इसे हम ब्रॉन्ज़र कहते हैं, और इसके साथ जो हमारा कंटूर एरिया है वो बहुत स्मूथ दिखेगा। जितना भी अभी हमने डार्क थीम को क्रिएट करने की कोशिश की है वो अच्छे से अब ये स्मूथ कर रहा हूँ मैं इस पीच टोन के साथ। तो ये हमें ब्रॉन्जिंग का काम देता है। इस टाइप के ब्रॉन्ज़र बहुत सारी पैलेट्स में होते हैं जो हमारी डार्क डेप्थ लाइन को बहुत अच्छे स्टाइल में, बहुत ही स्मूथ वे में ब्रॉन्ज़ कर देते हैं, और हमारा कंटूर जो एरिया है वो शार्प नहीं दिखता। होपफुली कि आज समझ गए होंगे आप कि इस टाइप के जो कलर्स होते हैं पैलेट में उनका क्या मकसद होता है, क्या पर्पस होता है। और इनकी नोज़ ऑलरेडी लंबी थी, इसलिए मैंने पूरी नोज़ के ऊपर क्रिकेट की तरह जो 2 विकेटें होती हैं वो नहीं बनाई, सिर्फ़ नोज़ की टिप को हमने थोड़ा-सा कंटूर कर लिया है, क्योंकि लंबी नाक पे आपको 2 लाइनें खींचने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी लंबी होती है, उसको बल्कि आगे से आपको थोड़ा-सा कंटूर करना चाहिए, ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा जो लंबी नोज़ है ना वो ना दिखे, और आपकी टिप जो है वो थोड़ी-सी लिफ्टेड फ़ील हो। और सबसे पहले हमने आईब्रो को अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट अप्लाई करते हुए थोड़ा बहुत जो पाउडर आईब्रोज़ के ऊपर डस्ट हो जाता है, तो उसको क्लीन तो करना ही था। क्लीन करने के बाद हम ड्राई पाउडर से ही
इनकी ब्रो की जो फिलिंग है उसको कर रहे हैं। आई मीन टू से कि ज़्यादा हमने ओवर आईब्रो नहीं की, क्योंकि एक तो आईब्रो का वॉल्यूम बहुत अच्छा था और सेकंड हम सॉफ्ट मेहंदी ब्राइड का मेकअप कर रहे थे, जिसके लिए हमें इतना ओवर जो है वो नहीं करना था। और ब्रो बोन को हमने हाइलाइट किया है मेरी ही मैजिक हाइलाइटर के साथ, जिसका शेड नंबर है पटाखा, और पटाखा शेड जो है वो अक्सर आप वीडियोस में देख चुके हैं। उसके साथ ही मैंने इनर और ब्रो बोन को अच्छे से हाईलाइट कर लिया और ब्रश को मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया। बिल्कुल ड्राई फॉर्म में ही मैंने ये ब्रो बोन पे हाइलाइटर अप्लाई किया और इसी को मैंने इनर कॉर्नर पे दे दिया था। इसके बाद हम आइज़ मेकअप स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैं आज लूँगा अपने ही ब्रांड का पैलेट, मैजिक पैलेट बाय ज़ेड-ज़ी। ये देखें, आई मैजिक पैलेट बाय ज़ेड-ज़ी, और इसके ये सारे कलर जो हैं वो मैट हैं। मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कोई ऐसा ब्रांड हो जिसके अंदर हमें ट्रांजिशन और डेप्थ के लिए हर कलर मिल जाए। मोस्टली क्या होता है कि अक्सर पैलेट जो होते हैं, हुदा का हो गया, एनास्तासिया का हो गया या किसी और भी ब्रांड का, तो उसमें क्या होता है 8-10 कलर शिमरी होते हैं और 8-10 कलर जो होते हैं वो मैट होते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो एक कंप्लीट एक विश होती है ना कि हमें हर तरह का टोन एक पैलेट में मिल जाए जिससे हम ब्लेंडिंग कर सकें। तो ब्लेंडिंग के लिए मैंने इस पैलेट को बनाया है। होपफुली कि आपको पसंद आया होगा। पिगमेंट भी आपके सामने है, जस्ट लाइट सा मैंने इसको अप्लाई किया है और बहुत ज़्यादा इसने बूस्ट किया है। और इस पैलेट में बहुत मज़े-मज़े के कलर हैं। ये सारे कलर मैंने चुन-चुन के फिक्स करवाए हैं। ये देखें, ये धानी कलर जो मैं अभी अप्लाई करने वाला हूँ ना, जिसे हम सूखा मेहंदी भी कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कलर है। इससे मैं लैश लाइन के साथ-साथ जो एरिया है ना, इसको डेप्थ देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा आज का जो ब्राइडल ड्रेस है, वो भी धानी, मस्टर्ड और येलो का कॉम्बिनेशन था। तो इसी तरह मैंने मैट शेडों के साथ ही हमने लिड एरिया को भी थोड़ी-सी डेप्थ दे दी है और ट्रांज़िशन आपके सामने मैं पहले ही अप्लाई कर चुका था। और अब मैंने एक जेल लाइनर लिया है, बहुत ही लोकल, ₹250 वाला। तो उसके साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद और ब्लैक आई शेडो के साथ मैं इसको स्मज करूँगा, और जब मैं स्मज करूँगा तो आपको अच्छे से बहुत ही ज़ूम करके मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से हमने ईज़ी वे में इसको स्मज कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, लाइनर हमने अप्लाई कर लिया। अब हमने एक छोटा-सा फ्लैट ब्रश लिया है, बहुत ही छोटू-सा, आप देख सकते हैं, और सिर्फ़ लाइनर की जो लाइन है ना, उसको आपने छेड़ना है। उसको थोड़ा-थोड़ा टच करके स्मज आउट करना है। जैसे कि अब ये देखें, आउट वी जो होती है ना, उसको मैं बाहर की तरफ स्मज कर रहा हूँ, ताकि एक बहुत ही स्लाइटली सी, बहुत ही सॉफ्ट सी जो आउट कॉर्नर की लाइन है ना, वो अच्छे से लिफ्ट भी हो जाए और कुछ शार्प लाइन भी फ़ील ना हो। तो इस तरह ये देखें, ये इसी पैलेट में से मैंने एक चॉकलेट ब्राउन कलर लिया है और उसको बाद में फिर ये जो स्मज किया हुआ लाइनर है ना, इसके ऊपर चॉकलेट कलर को अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया था, ताकि ब्राउन और ब्लैक मिक्स होके बिल्कुल शार्प नहीं दिखते और हमें जितनी डेप्थ चाहिए होती है वो भी मिल जाती है। अगर मैं सिर्फ़ ब्लैक कलर के साथ ही इसको और भी स्मज करने की कोशिश करता तो ये स्मोकी हो जाता। तो मैंने ब्राउन के साथ इसको अच्छे से स्मोक कर लिया है, ताकि लाइनर का इफ़ेक्ट भी रहे और हार्श भी ना दिखे। आगे चल के मैं जब इसको कंप्लीट कर लूँगा, मैं आपके साथ ज़ूम करके एक क्लिप शेयर करूँगा और आप गौर से देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हमने ब्लैक लाइनर लगाया तो वो अपनी जगह कैसा दिख रहा है, और अगर हमने ब्राउन से उसको स्मज किया तो दोनों फाइनल पे जाके क्या-क्या स्टोरीज़ पेश कर रहे हैं। तो ये देखने के लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना होगा, आपको बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसको वॉच करना होगा, और आगे मैं चल के आपको ज़ूम करके दिखाऊँगा। ये देखिए, फिंगर की मदद से मैंने लाइट सा एक शिमर लिया है वापरा ब्रांड का, और वापरा ब्रांड का शिमर मैंने बिल्कुल लुब्रिकेट नहीं किया, कोई मैंने जेल नहीं लगाया, किसी किस्म का कोई प्राइमर नहीं लगाया, क्योंकि ये इस कदर लाइट वेट स्पार्कलिंग डस्ट है कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये जहाँ पे लग जाता है अपनी जगह ही नहीं छोड़ता, भले आप 10 घंटे 12 घंटे भी मेकअप को रखें। और अब आपको ब्राउन का इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा, और इसी तरह हमने सारे ओवरऑल लिड के ऊपर शिमर जो है इसको बिखेर दिया। बाद में हमने जो हमारा आई पैड एरिया था, वहाँ से हमने अच्छे से जो पिगमेंट फॉल आउट हुए थे उनको क्लियर कर लिया है। उसके बाद फाइनल पे हमने एक बार फिर पाउडर लेके और अच्छे से बेकिंग एरिया को एक बार फिर से रीटच कर लिया है, क्योंकि हमने जब आइस मेकअप किया था तो थोड़ा बहुत वो एरिया हमारा डल हो जाता है पिगमेंट के फॉल आउट होने से, तो उसके उसको हमें फिर से एक बार नीट कर लेना चाहिए। अब हम लैशेज़ को कर ले हैं कर्लर की मदद से लिफ्ट, और इसके बाद हम इनको अप्लाई करेंगे मिंक लैशेज़,
और मिंक लैशेज़ भी मैं इनको ज़्यादा हैवी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल से वॉल्यूम के अप्लाई कर रहा हूँ। फाइनल पे जाके जब मेकअप कंप्लीट होगा आपको एक-एक चीज़ दिखाएँगे और आपको समझ आ जाएगी कि वाक़ई ही हमने बहुत ही लिमिट में रह के मेहंदी ब्राइड मेकअप करने का जो हक है वो अदा करने की पूरी कोशिश की थी। और इसके बाद इनको ब्लश अप्लाई कर रहे हैं जी हम शपैरल ब्रांड का। और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, जिस ब्रांड की जो चीज़ यूज़ करूँगा भले वो ब्रांड के साथ मेरा अब वास्ता हो या ना हो, लेकिन मेरा ईमान के साथ तो वास्ता हमेशा रहेगा, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ कि मैंने ये अपने ब्रांड की चीज़ यूज़ की। जिस ब्रांड की यूज़ की वही बताऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़े की हालत में भी तो वैसे भी झूठ बोलना जो है वो फिर रोज़ा ना हुआ, वो तो एक फ़ाक़ा ही हो गया। होपफुली कि आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों के साथ एक-एक चीज़ जो है वो शेयर करता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट मेरी होती है तो मैं उसे अपनी कहता हूँ और अगर किसी और की होती है तो मैं उसकी बताता हूँ। ताकि आपको अगर पसंद आए तो आप डायरेक्ट जाके उनसे बाय कर लें। और लोअर लैश लाइन पे भी मैंने सेम वही धानी कलर जिसे सूखा मेहंदी कहते हैं, उसी से ही लोअर लैश लाइन को डेप्थ देती थी। और आइज़ के अंदर मैंने ओपरा ब्रांड का वाइट जेल ऐड कर दिया था और रिवाज एचडी ब्रांड का मैं इनको एचडी मस्कारा कर रहा हूँ। और क्लैज़ोना का मैट ग्लोज़ लेके ब्राउन कलर उससे हमने आउटलाइन क्रिएट कर ली थी। आउटलाइन क्रिएट करने के बाद इसमें हमने फ्लोर मार का ये एक ग्लोज़ था जिसका नाम था किस मी मोर। और ये इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी उतरता नहीं है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही अच्छा आपको एक क्रीमी सा इफ़ेक्ट देता है ये मैट, लेकिन हल्की-सी आपको ये शिमरी लुक भी देता है और मैट होने के बावजूद, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है।